दोस्तों, दिलीप कुमार ने अपनी बायोग्राफी में एक वाक़े को शेयर किया है। वो कहते हैं, कोहिनूर की आउटडोर शूटिंग के दौरान हमारे साथ एक अजीब सा वाक़या पेश आया था जिसे आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आप यकीन करें या ना करें, ये एक आंखों देखा सच्चा वाक़या है। किस्सा यूँ है, जब हम कोहिनूर की आउटडोर शूटिंग के लिए लोकेशन की तलाश में आउटडोर शूटिंग के लिए निकलने वाले थे, तब डायरेक्टर प्रोड्यूसर SU सन्नी की बीवी ने ज़िद की कि वो भी फिल्म की शूटिंग पर चलेगी। सनी इसे अपने साथ ले जाने पर तैयार ना हुआ। इस बात पर दोनों में झगड़ा हो गया और अपना ज़रूरी सामान लेकर रात को ही सनी मेरे घर आ गया। दूसरे दिन जब हम रवाना हुए, नासिक बाई रोड जाने का फ़ैसला किया था और तय किया कि शाम से पहले निकलेंगे ताकि रात को हम लोकेशन के बारे में जानकारी हासिल करें। हमें एक खूबसूरत और रोमांटिक लोकेशन की तलाश थी जहां रात को एक गाना पिक्चराइजेशन करना था। सनी को अपनी वाइफ के बारे में मालूम था कि उसके ऊपर कुछ शैतानी क़ुव्वतों का साया है, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से ये बात वो किसी को नहीं बताता था। जब इसने हमारे साथ जाने की ज़िद की तो सनी ने सख्ती से मना कर दिया था। हम शाम से पहले कार के ज़रिए नासिक रवाना हुए तो मौसम साफ़ था और कार में हम 4 लोग सवार थे। मेरे और सनी के अलावा एक असिस्टेंट कैमरामैन और ड्राइवर। जब हम कुछ सफ़र तय कर चुके, सूरज ढलने लगा और रात के साए फैलने लगे। अचानक अंधेरा छा गया और तूफ़ानी हवाओं के साथ तेज़ बारिश ने हमें घेर लिया और ड्राइवर ने फ़ैसला किया कि इस तूफ़ान में सफ़र जारी रखना ख़तरनाक हो सकता। बेहतर है हम रुकने के लिए कोई जगह तलाश करें, क्योंकि बारिश और तेज़ हवा कार के शीशे को हिट कर रही थी। हमने कार की रफ्तार को धीमी करके मुनासिब जगह ढूंढने लगे ताकि हम वहां रुककर बारिश के रुकने का इंतज़ार करें। बारिश और तूफ़ान ने जैसे तय किया हुआ था कि वो हमें रोक कर रहेगा। हमारा सफ़र अभी बाकी था। हम एहतियात से कार ड्राइव करते हुए कोई जगह इस हाईवे पर ढूंढने लगे। जल्द हमने सड़क किनारे एक झोपड़ी नुमा शेड देखा। मैं और सन्नी कार से बाहर आए। एक फटा पुराना टाट का पर्दा इस शेड के सामने पड़ा था। अंदर एक बकरी रस्सी से बंधी हुई थी जो सर्दी से कांप रही थी, और बहुत सी लकड़ियां और कुछ टूटा फूटा लोहे का सामान पड़ा था, और एक टूटा हुआ बेंच था जिस पर मैं बैठ गया। सनी और लोगों को भी ले आया। टाट का पर्दा हवा से फड़फड़ा रहा था और बारिश और तूफान के साथ अब बिजलियां भी कड़क रही थी। हम चारों बेंच और ज़मीन पर बैठे हुए खामोशी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सनी पहले तो बकरी को आज़ाद करने की कोशिश करता रहा, फिर वह मेरे पास आकर बैठ गया। पर्दा एक बार ज़ोर से फड़फड़ाया और आप यकीन करें या ना करें, मैंने देखा उस फटे हुए पर्दे के साथ सनी की बीवी एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ खड़ी है। वो दोनों हाथों से अपने चेहरे पर अपने होठों से निकले अजीब सी शाई को अपने चेहरे पर मल रही थी। एक ऐसी औरत जो हमसे मीलों दूर थी, इसे अपने सामने देखकर मैंने अपनी पठानी स्पिरिट के साथ खड़ा रहा। कैमरामैन और ड्राइवर थर-थर कांपने लगे। सनी हम लोगों के सामने खड़ा हो गया और अचानक वो गायब हो गई और साथ ही तूफान भी थम गया। हम चारों गुमसुम कार में अपने सफ़र पर चल पड़े। सनी के चेहरे पर शर्मिंदगी थी। ड्राइवर और कैमरामैन डरे हुए थे। मैंने एक पश्तो गाना शुरू किया ताकि सिचुएशन को रिलैक्स किया जा सके। हम लोग लोकेशन पहुँचे। अपना काम मुकम्मल करके हम वापस बॉम्बे पहुँचे तो मैंने ये वाक़या अपनी बहनों को सुनाया तो वो मेरा मजाक उड़ाने लगी। कहने लगी, लगता है अल्फ्रेड हिचकॉक की कोई हॉरर मूवी देखकर आए हो। अचानक नीचे गेट पर हॉर्न बजा और एक कार गेट में दाखिल हुई। सारी लड़कियां कौन आया है देखने दौड़ पड़ी। जब मेहमान कार से बाहर आए तो लड़कियों के चेहरे खौफ से पीले पड़ गए। सब की सब कांपती हुई अंदर भाग गई, और वो मेहमान कोई और नहीं, सनी और इसकी बीवी थे। ऐसे लगा काले जादू के असर से वो इस वक्त यहाँ आन पहुँची है। मैंने सिचुएशन को संभाला और दोनों को अपने ड्राइंग रूम में ले आया, लेकिन लड़कियाँ सामने आने को तैयार ना हुई। तो ये वाक़या मेरी ज़िंदगी का अजीब और गरीब वाक़या है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। ये थे दिलीप कुमार, जिन्होंने ये वाक़या अपनी बायोग्राफी में लिखा है। थैंक यू।